पैलोग्राफी भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अतीत में विद्यमान महाद्वीपों, महासागरों, पर्वतों, जलवायु, जीव जगत और पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन भूवैज्ञानिक प्रमाणों जैसे जीवाश्म, शैल स्तर, संरचनाएं और टेक्टोनिक गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी के भूतकालीन भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। मतलब कि पूरा भूगोल किसे कहते हैं? पूरा भूगोल में प्राचीन इतिहास में भूगोल का विकास, भौगोलिक स्वरूप का विकास किस प्रकार हुआ उसका अध्ययन किया जाता है। पैलियोग्राफी का स्वरूप, पैलियोग्राफी का स्वरूप यह कई विज्ञानों से मिलकर बना है, इसलिए यह एक अंतर्विषयक है। पैलियोग्राफी का स्वरूप अंतर्विषयक है क्योंकि यह कई विज्ञानों से भूवैज्ञानिक स्वरूप, पैलियोग्राफी के अंतर्गत भूवैज्ञानिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है जिसमें शैलों का स्तर, संरचनात्मक भूविज्ञान, प्लेट टेक्टोनिक्स आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है जैविक स्वरूप। जैविक स्वरूप के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के विकास और वितरण की जानकारी का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है जलवायु वैज्ञानिक स्वरूप कि किस प्रकार हमारे अतीत की जलवायु थी, कैसे हिमयुग आया, हिमयुग से गर्म युग आया आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है इसका ऐतिहासिक स्वरूप कि पृथ्वी का विकास किस प्रकार हुआ। पृथ्वी के विकास का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आकृति में किस परिवर्तन हुआ। इस प्रकार पैलियोग्राफी भूगोल और भूविज्ञान का सेतु है। पूरा भूगोल के उद्देश्य, पूरा भूगोल के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। भूतकालीन भू आकृतिक दशाओं का पुनर्निर्माण करना, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति और विकास को समझना, जीव जगत के वितरण और विकास की व्याख्या करना, भूतकालीन जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज की खोज में सहायता करना, प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करना, वर्तमान और भविष्य के पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझने में सहायता। पैलियोज्योग्राफी का विकास किस प्रकार हुआ इसको हम निम्नलिखित 4 चरणों में समझ सकते हैं। पहला, प्राथमिक काल। प्राथमिक काल में यूनानी विद्वानों का पृथ्वी के स्वरूप पर विचार दिया गया। सबसे पहले इनकी जो कल्पना थी वो सीमित थी। फिर आती है 19वीं सदी। 19वीं सदी के प्रमुख विद्वान जो हैं वो जेम्स हटन और चार्ल्स लायर हैं। 19वीं सदी में शैल स्तरीय अध्ययन की शुरुआत हुई थी। फिर आती है 20वीं सदी। 20वीं सदी में एल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है और इसी में जीवाश्मों और जलवायु के परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में नई पद्धतियां आती हैं। इसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आता है। आधुनिक काल के अंतर्गत जो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसमें है रेडियो कार्बन डेटिंग, OSL और TSL, उपग्रह चित्रण और कंप्यूटर पर आधारित मॉडल।